आइए दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान में आपके लिए कोशिका टॉपिक लेकर आए हैं। तो कोशिका में आज हम लोग कुछ जानकारी आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। जो हमारा कोशिका है, तो हमारे कोशिका की क्या क्या कहानी होती है। जिस प्रकार यानी हमारा घर ईंटों से मिलकर बना होता है, जैसे ईंटों से मिलकर चार दीवारें बनेंगी, फिर चार दीवारों से मिलकर कई कमरे बनेंगे और कई कमरों से मिलकर फिर हमारे घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार हमारी कोशिका होती है। हमारी कोशिका से पहले हमारे ऊतक बनते हैं, फिर ऊतक से हमारे अंग बनते हैं, फिर अंगों से हमारा पूरा शरीर तंत्र बनता है। तो आइए हम कोशिका में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं जो कि एग्जामों में हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हमारी जो कोशिका है, कोशिका में हमारे सर्वप्रथम कोशिका की खोज, हमारे कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम जो कोशिका देखी वह रॉबर्ट हुक जी ने देखी थी 1665 में। उसके बाद कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि कोशिका की दो लोगों ने खोज कैसे की। तो बच्चों यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। कोशिका की जो सर्वप्रथम कोशिका की खोज है वह रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका, ये देखिए यहाँ क्या है, जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की जो हमारी सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी वह ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। ठीक 8 या 9 साल बाद कोशिका की खोज के बाद जीवित जो सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखी गई थी वह ल्यूवेनहॉक द्वारा देखी गई थी 1674 में। और हमारी कोशिका का प्रथम सिद्धांत जो है वह स्लाइडेन तथा शॉन ने दिया था। स्लाइडेन और शॉन ने दिया था 1838 1838 और 39 में। तो स्लाइडेन और शॉन का क्या था कोशिका सिद्धांत। तो हमारे जो स्लाइडेन और शॉन थे उन्होंने हमें यह बताया था कि प्रत्येक जीव जो भी जीव है उसका निर्माण कोशिका से होता है। उन्होंने हमारे जो स्लाइडेन और शॉन थे उन्होंने 1838 में यह बताया कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से मिलकर बना हुआ। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो घर का निर्माण होता है वह ईंटों से मिलकर बना होता है। एक एक ईंट करके दीवाल से कमरे, कमरों से घर, इस प्रकार बनता है। उसी प्रकार हमारे कोशिका से मिलकर हमारे प्रत्येक शरीर के अंगों का निर्माण होता है। और उसके बाद जो हमारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो है वह रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया। जो रुडोल्फ विर्चो थे आधुनिक, यहाँ देखिए प्रथम कोशिका सिद्धांत जो था वह स्लीडन और शॉन ने दिया था। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या था, आधुनिक कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था। तो जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत था वह क्या था कि प्रत्येक जो कोशिका का निर्माण होता है, प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से मिलकर होता है। पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के टूटने के बाद होता है नई कोशिकाओं का निर्माण। और जो हमारा कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन शॉन ने दिया था, उन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना है। और यहाँ रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया था, जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया, कि पुरानी कोशिकाओं के टूट फूट से, यानी पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कई एग्जामों में आपके कोशिका की संरचना पूछी जाती है कि कोशिका दिखती कैसी है हमारी बेसिकली। तो हमारी कोशिका संरचना मधुमक्खी के छत्ते के जैसी दिखती है। कैसी? मधुमक्खी के छत्ते के जैसे। जो हमारी पुरानी यानी कोशिका होती है वह हनीकॉम्ब जैसी दिखती है। कोशिका हमारे जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। मतलब कोई भी जो यानी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई हमारे शरीर की, उसको कोशिका को कहा जाता है। क्योंकि कोशिका हमारे शरीर का यानी कोशिका के बिना हमारे शरीर की संरचना संभव नहीं है। तो कैसे देखिए, जैसे हमारा कोशिकाओं का समूह हुआ, जैसे सर्वप्रथम हमारे शरीर की संरचना कैसे बनती है, सर्वप्रथम कोशिकाओं का निर्माण, फिर कोशिकाओं के समूह से ऊतकों का निर्माण, ऊतकों के समूह से किसका, अंग का निर्माण, अंग से किसका निर्माण, अंग तंत्र का, और अंग तंत्र से पूरा हमारा शरीर खड़ा होता है। तो इसलिए कोशिका को जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का बेस ही कोशिका होती है। कोशिका से हमारा निर्माण शुरू होता है। पहले कोशिका बनी, फिर कोशिका के बाद हमारे ऊतक बने, ऊतकों के बाद दोस्तों हमारा अंग बना, फिर अंगों से मिलकर हमारा अंग तंत्र बना, और अंग तंत्र से बनकर हमारा पूरा शरीर खड़ा हुआ। इसलिए कोशिका को जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। अगर आपको समझ में आया हो तो इस पर लाइक और कमेंट जरूर करें। इसके बाद आते हैं हमारे कोशिका के प्रकार, कि कोशिका कितने प्रकार की होती है।
हमारी कोशिका बेसिकली दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका आप देख रहे होंगे, और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो हमारी होती है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होती है। इसमें हमारे बैक्टीरिया वर्ग को रखा जाता है, जैसे हमारे जीवाणु हैं और बीजीए जीवाणु और बीजीए प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है। बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब नील हरित शैवाल। इनको साइनोबैक्टीरिया, इनको बच्चों साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, उसके बाद आता है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है वेल डेवलप्ड कोशिकाएं, जिनमें केंद्रक वगैरह सब कुछ सम्मिलित होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर बच्चों कौन सी कोशिकाएं आती हैं? जंतु कोशिका और पादप कोशिकाएं। हमारी जो आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि कौन सी यूकैरियोटिक में बांटेंगे, कौन सी प्रोकैरियोटिक में बांटेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमारी बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित या विकसित नहीं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं हमारी सुव्यवस्थित और विकसित कोशिकाएं कहलाती हैं। यहाँ पर बच्चे और फंसते हैं कई बार कि क्या वायरस प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक में आता है। वायरस ना तो यूकैरियोटिक में आता है ना प्रोकैरियोटिक में आता है। वायरस को जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि वह कई बार नॉन लिविंग थिंग्स भी शो करता है और कई बार नॉन लिविंग थिंग्स शो करता है, कई बार लिविंग थिंग्स भी शो करता है, तो वह इसमें अलग होता है। तो बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और टॉपिक ला सकें। थैंक यू।